एवरीवन, आज हम जेएम हॉपकिंस की पोम द विंड होवर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जो पोम है ये एक्चुअली की ग्लोरिफिकेशन है क्रिश्चियनिटी का, क्राइस्ट का जो पावर है उसको अल्टीमेटली जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है। जो बिगिनिंग है इस पोम की, द बिगिनिंग ऑफ द पोम इज दैट द पोएट सीज द फैल्कन फ्लाइंग इन द एयर। अर्ली मॉर्निंग डॉन के टाइम पर जो फैल्कन की उड़ान है उसको देखकर जो पोएट है वो ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो फैल्कन है इट्स जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ द पावर ऑफ गॉड और क्राइस्ट की जो पावर है वो इससे कहीं ज़्यादा फियर्स और ज़्यादा है, मतलब बड़ी है इससे। और ये तो एक सिर्फ नमूना है कि जो फैल्कन है वो कैसे हवा में बातें कर रहा है, हवा को अपने कंट्रोल में किए हुए है। ये एक क्रीचर है, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर और सुपीरियर रेस है जो गॉड ने क्रिएट की है। तो यही है इसमें जो पोम में डिस्कस किया है जेएम हॉपकिंस ने। हॉपकिंस यहाँ ये भी कहते हैं कि ये जो फियर्स पावर है गॉड की या क्राइस्ट की, इसका नज़ारा देखकर जो पापी है, सिनर्स हैं, उनको क्या है, डर लगता है। लेकिन जो गॉड के बच्चे हैं या गॉड के जो क्लोज हैं, उसके ट्रू फॉलोअर्स हैं, उनको इस चीज़ से डर नहीं लगता, बिकॉज उनको पता है कि गॉड जो है उनको प्यार करते हैं और वो गॉड के कहे हुए रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं। तो जो पापी हैं, जो सिनर्स हैं, उनको तो इस चीज़ से डर लगता है। और पोएट एक तरफ कहता है कहीं ना कहीं मैं भी जो हूँ वो क्या हूँ, एक सिनर हूँ, मुझसे भी कोई ना कोई पाप हुआ है। तो उस माइटी लॉर्ड की पावर को देखकर मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है, आई फील फियर। तो वो बताते हैं कि कैसे जो पावर है, वर्मिलिन ब्राइट रेड कलर जो है वो उसमें शो हो रहा है, राइजिंग सन का दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में फैल्कन की जो फ्लाइट है उसके अंदर। तो वो कहते हैं कि जैसे कोल जो होता है वो टूट टूट कर टुकड़े हो जाता है, तो वैसे ही जो गॉड है या क्राइस्ट है जो है ह्यूमन बीइंग को इस तरह से जो सैक्रिफाइस करने के लिए, बहुत सारा मेहनत करने के लिए, दर्द झेलने के लिए क्या है, पावर देते हैं। वो तोड़ते हैं उनको, अपने जो भक्त है आप कह सकते हो उनको, या जो फॉलोअर्स हैं उनको वो तोड़ते हैं। बट उसमें वो पावर नज़र आती है गॉड की, उनके स्ट्रगल में। जो जैसे कोल जब ब्रेक होता है बर्न होते हुए, लेकिन उसके हर टुकड़े में वो ब्राइटनेस, जो ब्राइट रेड कलर दिखता है। इसमें जो रेड कलर है वो क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को भी सिंबलाइज करता है कि गॉड सुप्रीम पावर है, लेकिन फिर भी जब वो आप ह्यूमन बीइंग के लिए, जो अर्थ की क्रीचर्स हैं उनके लिए जब वर्क करते हैं, तो वो खुद भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। जब ह्यूमन रेस में आते हैं, अवतार लेते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो पेन, वो सेक्रीफाइस को खुद भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत ही डीप इन मीनिंग है इन लाइन्स में, जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो लेट्स रीड द पोम। इट्स अ सोनेट। सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोम। एंड क्या इस पोम में कहा है हॉपकिंस ने, एंड यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज वन ऑफ द फेवरेट पोम्स ऑफ जेएम हॉपकिंस। He says, I caught this morning's minion. Minions are loyal servants. तो कह रहा है आज मैंने अचानक क्या देखा। कॉट मीन्स वैसे पकड़ना होता है, बट हियर द पोएट सेज दैट आई जस्ट सॉ अ फाल्कन, अ बर्ड फ्लाइंग, एंड इट लुक लाइक द लॉयल सर्वेंट ऑफ मॉर्निंग। Kingdom of Daylight's dauphin, dapple dawn drawn, falcon in his riding. जो मॉर्निंग का किंगडम था, डॉन का जो किंगडम है, एक्चुअली जो ये वर्ड है डॉफिन, इट इज़ टर्म यूज्ड फॉर द क्राउन प्रिंस ऑफ फ्रांस। उनका ये टाइटल होता है, जो युवराज जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो वहाँ का जो क्राउन प्रिंस होता है, उनका
टाइटल होता है डॉल्फिन। तो ये जो है मॉर्निंग के क्राउन प्रिंस की तरह जो है अपनी फ्लाइट में मग्न था। कौन? फैल्कन। फैल्कन जो है वो अपनी फ्लाइट भर रहा था एक्सटेसी के अंदर अर्ली मॉर्निंग। उस फ्लाइट को देखकर, उसकी फ्लाइट को देखकर जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है। Of the rolling level underneath him steady air and striding high there, how we rung upon the rein of a wimpling wing। और वो कैसे रोलिंग एयर, जो एयर है उसके नीचे रोल कर रही है, वो ये बता रहे हैं। एयर के लिए जो ये एडजेक्टिव है कि जो फैल्कन है वो एग्जैक्टली क्या है, ग्लाइड कर रहा है, और जो विंड है, जो हवा है, वो रोल कर रही है। यहाँ फैल्कन नहीं उड़ रहा, वो किस तरह से बता रहे हैं कि जो एयर है वो स्लोली क्या है, रोल कर रही है फैल्कन के नीचे से। इन हिज एक्सटेसी देन ऑफ फोर्थ ऑन स्विंग। और वो एक्सटेसी में इतनी स्मूथली ग्लाइड कर रहा है और फिर अचानक से क्या है, और भी ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। एज अ स्केट्स हील स्वीप्स स्मूथ ऑन अ बो बेंड, the hurl and gliding rebuffed the big wind, my heart in hiding stayed for the bird, the achieve of the mastery of the thing। तो वो क्या कह रहा है कि जो स्केटर होता है, स्केटर जब होता है उसको मूवमेंट करनी होती है स्पीड से या टर्न लेना होता है, तो वो क्या है, वो फ्रंट की तरफ, आपने देखा होगा स्केटर्स जो है वो आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड होकर स्केटिंग करते हैं। तो इसी तरह से क्या है, बर्ड ने भी वो पोजीशन ले रखी है और वो जो है हवा में इस तरह से स्केट कर रहा है। अब वो फ्लाई नहीं कर रहा, फ्लाई वर्ड नहीं यूज किया, स्केटर की तरह क्या है कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर बो बेंड लेकर एक बो का शेप बन जाता है। जब आप बॉडी को बेंड करते हो तो बो मीन्स जो एरो जिससे शूट करते हैं उसको बो कहते हैं, धनुष। उसका जो शेप बनता है उस तरह का शेप लेके, आपने देखा बर्ड जब उड़ती है तो अगर उसको देखिए पंख को, तो वो एक तरह का बो बनता है। तो वो कह रहा है कि बो की तरह बेंड लेकर वो टर्न कर रहा है और राउंड राउंड जो है वो अपनी फ्लाइट में घूम रहा है अपनी एक्सटेसी में। और रीबफ मीन्स कि अपनी पूरी एनर्जी के साथ स्ट्रॉन्ग विंड को अपोज करते हुए, उसको चीरते हुए वो अपनी फ्लाइट को कंटिन्यू कर रहा है। विंड बहुत पावरफुल होती है, लेकिन यहाँ पर पावरफुल किसको दिखाया है, गॉड के क्रीचर उसको, जो कि एक छोटी सी बर्ड है। नेक्स्ट ही सेज ब्रूट ब्यूटी एंड वेलर एंड एक्ट, ओ एयर प्राइड प्लूम हेयर, बकल and the fire that breaks from thee then a billion times told lovelier, more dangerous, oh my chevalier। अब ये जो शेवलियर वर्ड यूज हुआ है वो फैल्कन एंड क्राइस्ट दोनों के लिए यूज हुआ है। तो वो क्या कहता है, ये ब्रूट नेकेड ब्यूटी जो है, जो तुम्हारे अंदर वेलर जो है दिखाई दे रहा है, वो क्या है, वो एक सिर्फ एक आप कह सकते छोटा सा पार्ट है क्राइस्ट की पावर का या गॉड की पावर का। लेकिन वो जो ओरिजिनल ब्यूटी है, जो ओरिजिनल पावर है, वेलर है, वो क्राइस्ट का क्या है, उससे कहीं ज़्यादा माइटी है, कहीं ज़्यादा बड़ा है और कहीं ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस किसके लिए है, उनके लिए जो सिनर्स हैं। नो वंडर ऑफ इट शेयर प्लॉड मेक्स प्लो डाउन सिलियन। सिलियन फरोज होते हैं जो डीप डाउन अर्थ में बनाते हैं हम लोग, जो प्लॉइंग करते हैं, जब हल चलाते हैं तो काफ़ी गहरा इफेक्ट जो है, काफ़ी गहरा खड्डा जो है ज़मीन के अंदर बन जाता है। शाइन एंड ब्लू ब्लिक एम्बर्स आह माय डियर। फिर वो कह रहा है फॉल गॉल देमसेल्व्स एंड गैश गोल्ड वर्मिलियन। तो जो आग की मैंने आपको बात की, जब कोयले जल रहे होते हैं आग में तो वो टूटते जाते हैं बीच में से, लेकिन जो उनके अंदर से जो फायर की जो ब्लू ब्लैक कलर निकलता है, वर्मिलियन रेड कलर जो अंदर से शाइन करती है। कभी आपने कोयलों को जलते हुए देखा है तो अंदर से जो कलर रेडिश कलर जो हीट का निकलता है, तो वो वैसे ही जो हीट है, वैसी ही जो सुप्रीम पावर है वो क्राइस्ट की है। और उसको चाहे कितना भी आप ब्रेक कर दो, वो हर चीज़ में, हर जीव के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म में आपको वो उसका पावर देखने को मिलता है। यही जो क्रिएशन है, ब्यूटीफुल क्रिएशन है गॉड की, वो आपको
सुप्रीम पावर ऑफ गॉड के बारे में क्या करती है, बताती है। तो ये जो पोम है ये वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पोम ऑफ हॉपकिंस है, और वो खुला कहते हैं कि यस, ये मैं सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ मैं अपने आप को भी खुद को बताता हूँ, दैट क्राइस्ट इज द ऑलमाइटी, और उनकी जो पावर है उससे सिनर्स को डर लगता है, और जो फॉलोअर्स हैं वो उसमें प्यार देखते हैं। तो दोनों के व्यूज़ जो है वो इस तरह के हैं। तो वो सुप्रीमेसी ऑफ क्रिश्चियनिटी को यहाँ उन्होंने शो किया है, समझाया है। Technically, what you have to remember is that the alliteration in the first 3 lines, as you can see, these 3 lines of the sonnet convey the hovering emphasis of the falcon's movement. ये alliteration जो है किस तरह से यूज़ किया गया है। थीम जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोएम इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ क्रिश्चियन पर्पस एंड अ ट्रायम्फ कन्फर्मेशन ऑफ द पोइट्स पर्सनल फेथ, की उसका जो पर्सनल फेथ है उसके एग्जिस्टेंस की ही ये एक डिक्लेरेशन है। इमेजरी का जो यूज़ है, जैसे शेयर प्लॉड मेक्स प्लॉ डाउन सिलियन शाइन, कैसे ब्राइटली इल्यूमिनेट करता है उसके इन डेप्थ मीनिंग को, कि ऊपर से जब वो कोयले बंद से दिख रहे हैं लेकिन उनके अंदर जब टूटते हैं तो वो फायर दिखाई देती है। वैसे ही जो डिवाइन फायर है, डिवाइन जो पावर है, वो गॉड की डिविनिटी जो है वो हर चीज़ में अपने अपने टाइम पर टाइम टू टाइम जो है लोगों को दिखाई देती रहती है। वो अपनी जो पावर है उसको लोगों को फील कराता रहता है। तो ये चीज़ जो है इसमें बेसिक थीम लेकर यहाँ पर हॉपकिंस चल रहे थे।